नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दिल्ली के आंकड़े डराने वाले। हर चौथा शख्स दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं, वो बात क्यों नहीं केंद्र सरकार या उपराज्यपाल मान रहे? सवाल बड़ा है। पहले जो सत्येंद्र जैन कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है बैठक है इसी पे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ये मुद्दा उठेगा। बिल्कुल देखिएगा, कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती है। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ। कम्युनिटी स्प्रेड का फैसला केंद्र सरकार को करना है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जो हालात हैं उसमें यही लग रहा है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठन गई। और तो और केंद्र की तरफ से बहुत ज्यादा मदद नहीं दी जा रही, क्योंकि कुछ ही दिनों में दिल्ली में जितने मरीज होंगे उन्हें संभालना दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल की बात होगी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रख। जो नंबर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि दिल्ली खतरनाक स्थिति में है। तो फिर केंद्र सरकार कम्युनिटी स्प्रेड क्यों नहीं मान रही? दरअसल कम्युनिटी स्प्रेड मानने पर और ज्यादा टेस्ट कराने होंगे, मतलब हर इलाके, तो वहीं दिल्ली को सील कर दिया जाएगा, यानी कि दूसरे राज्यों से बिल्कुल ही काट दिया जाएगा। ना तो कोई दिल्ली आ सकता है और ना ही दिल्ली से कोई जा सकता है। जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 शुरू किया है तो चीजों को खोला जा रहा है। ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड होने पर मैसेज गलत जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 2 करोड़ लोगों की दिल्ली को आखिर कैसे ही छोड़ दिया जाए, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर और राज्य सरकार कुछ और कहे और केंद्र सरकार कुछ और। फिर दिल्ली की जनता आखिर किसके भरोसे रहे?